नमस्कार, मैं विश्वंभरा भारती आज आप लोगों के बीच में फिर से एक नया टॉपिक लेकर जिसका विषय आप लोग ही हैं, उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप में कितने स्वाभिमानी, कितने आत्मविश्वासी अनुभव करते हैं। आज एक टेस्ट लेने जा रही हूँ। आप ही मेरी ऑडियंस है, मेरे सामने और कोई ऑडियंस नहीं बैठे है। अब जल्दी से पेज और पेन उठाइए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उसका उत्तर सोचना है और साथ ही साथ उसका जवाब लिखकर टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। अगर आपका जवाब सही है तो टिक मार्क, और अगर आपका गलत है तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? पेज पेन ले लिया? इट्स ओके। मेरा पहला प्रश्न है कि मान लो आप शाम को पार्क में घूमने के लिए निकले हैं। पार्क में बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोगों को आप जानते हैं, कुछ लोगों को आप नहीं जानते हैं। लेकिन जितने अननोन लोग आए हैं उनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि वो अननोन व्यक्ति खड़ा है जो तुम उसे नहीं जानती हो, आपको जाकर उससे बात करनी है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना नए व्यक्ति से, न्यू कमर से बात कर सकते हैं। आप जाएंगे, बात कर सकते हैं? ओके, आप अभी मनोभूमि तैयार कर रहे हैं कि मैं बात कर सकती हूँ कि नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करने के लिए, उनके पास जाने के लिए कितना समय लगाएंगे? 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स? स्टॉप, टाइम अप। और टाइम नहीं है। विद इन 15 सेकेंड्स अगर आप रेडी हो गए हैं बात करने के लिए और आप कर सकते हैं, आपको कोई हेजिटेशन नहीं है, आपको कोई झिझक नहीं है, आप हाय हेलो कह के बात शुरू करने की कला अगर आपके पास है तो आप टिक का निशान लगा लीजिए। आपको इसमें पास मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, कोई जानता नहीं है तो मैं बात कैसे कर सकती हूँ, तो अपने आप को ही क्रॉस का निशान दे दीजिए। ओके। माय सेकंड क्वेश्चन इज, आप किसी बहुत बड़े सामाजिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में गए हैं, एक बहुत बड़ी स्टेज लगी है, माइक लगा है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वहाँ पर ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट आप मान के चलिए 10 to 50,000 के आसपास इतनी है। तो उस ऑडियंस में एक जिज्ञासु स्वभाव के सभी व्यक्ति बैठे और माइक से तभी एक आवाज़ आती है मंच से, कहते हैं कि आप में से जो व्यक्ति स्टेज पे आकर कुछ अच्छे विचार देना चाहता है तो जल्दी आ जाइए, आपको हम मौका दे रहे हैं। उस भरी सभा में जहां 10,000 से लेकर 50,000 तक के लोग बैठे हैं और इतना बड़ा मंच लगा है और आपको अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी झिझक का परित्याग कर दौड़ कर जाएंगे और माइक को पकड़ना चाहेंगे? पॉसिबिलिटी है। जैसे हो वैसे जवाब दीजिएगा। इस समय मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन लॉयल रहिए अपने इस प्रश्नोत्तरी के प्रति। अगर आप इस मौके का फायदा उठा के द्रुत गति से मंच पर जाते हैं और माइक को पकड़कर अपने मन की सकारात्मक सोच या कुछ भी आपके अच्छे विचार आप देने की काबिलियत रखते हैं, तो एक बार टिक का निशान लगा लीजिए। लेकिन अगर आप में स्पीकिंग आर्ट नहीं है, आप हेजिटेट है, आपको झिझक हो रही है, तो आप क्रॉस का निशान लगा लीजिए। इट्स ओके। मेरा तीसरा सवाल है, एक बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है, सोशल इवेंट है जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं और उस सोशल इवेंट में बड़े बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की एक्ट्रेसेस, स्टार्स भी आए हैं और आपको उस इवेंट में जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से लोगों ने जो सुंदरता के मापदंड बना रखे हैं, उस मापदंड के अनुसार आप सुंदर नहीं हैं। मतलब आप बचपन से या अपनी सहेलियों से या अपने पारिवारिक सदस्यों से या अपने रिश्तेदारों से ये आपने सुना है, ये बिल्कुल सुंदर नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, जो मापदंड संसार ने बनाया और आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा है। आप सुंदर नहीं हैं, लेकिन उन एक्ट्रेसेस के बीच में आपको जाने का मौका मिल रहा है। आप इस मौके का फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मेरा तीसरा प्रश्न है, आपके मन में अगर ये विचार आया कि मैं तो सुंदर नहीं दिखूंगी, मुझ जैसी बदसूरत की ओर कोई देखेगा तो कोई मजाक तो नहीं उड़ा देगा, मैं अगर एंटर हुई तो सबकी नज़र मेरे पर तो नहीं आ जाएगी, ये कौन आ गई, ना शक्ल ना सूरत ना पहनावा। अगर ये विचार कुछ सेकंड के लिए भी आते हैं आपके अंदर, तो आप अपने आप पर क्रॉस का निशान ज़रूर लगाएं अपने पेपर के ऊपर। चौथा, अगर आप दुकानदार हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आप में आर्ट है, अब मार्केटिंग की नॉलेज है आपके पास, आप अच्छा मार्केटिंग के फील्ड में अपनी आपकी मानते हो कि आप कुशल हैं। आप मान लो दिल्ली के कोई चांदनी चौक का इलाका हो गया या जनपत नगर हो गया या कुछ ऐसे हमारे भारत देश के उन शहरों की बात कर ले, जैसे हम मान लो
यूपी में हम वृंदावन में जाते हैं, तो वहाँ पर जो वृंदावन में छोटी-छोटी दुकानें हैं, तो वहाँ के जो इनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो आवाज़ें दे रहे होते हैं कि हमारे यहाँ की माखन लस्सी पी लीजिए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। तो वो एकदम से अनेकों आवाज़ें हर दुकान में से आ रही होती है, तो आपको इस समय डिसीज़न लेना होता है कि मैं किसकी दुकान पर जाऊँ। मान लो वो मौका आपको दिया है कि आपको 1 घंटे में कम से कम 5 क्लाइंट्स लेकर आने हैं, जो कपड़ा खरीद लें, अगर कपड़े की दुकान है, अगर दूध लस्सी की दुकान है, तो आपकी दुकान पे आके लस्सी पी लें। आपको 5 क्लाइंट्स खींचने हैं, आप में आर्ट है कि आप जल्दी से उनको खींच पाएँ उस दुकान की ओर। आपको एक टैलेंट दिखाना है और आपको अपनी काबिलियत दिखानी है। खींच पाएँगे? मार्केटिंग कर पाएँगे? अगर पॉसिबल लगता है तो टिक का निशान लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या काम कर रहा है, झिझक हो रही है, तो क्रॉस का निशान लगा लीजिए अपने ही पेज पे। मैंने आपसे 4 सवाल पूछे हैं। अगर आपके उनमें से 2 सवाल पर टिक का निशान है, राइट का निशान है, तो इसके 2 सवाल ठीक है, वो 40% ले ले, जिसके 4 ठीक हैं, वो 80% ले लो। ये डेडली श्योर 80% आपके नहीं आए होंगे। आपको पूरा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अगर आपका 0 मार्क्स आया है, तो आपको अपने निर्माण के लिए अपने अंदर जज़्बा पैदा करना होगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आप किसी भी फील्ड में उतरेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया तो पछाड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर आपने समय के अनुसार अपना विकास नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, आधुनिकता की ओर, तकनीकी की ओर व्यक्ति बढ़ रहा है, और अगर आपने अपना ज्ञान साथ साथ नहीं बढ़ाया, तो दुनिया तो पहले आपको पछाड़ने के लिए बैठी है, आपको कोई आगे नहीं आने देगा। और जो आपने 10% आत्मविश्वास भी है, वो बिल्कुल नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट बहुत खराब आया है, प्लस ग्रेड नहीं आ रहा, तो आप कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, जो पहला टिप मैं आपको देने जा रही हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस का, दैट वन इज कि स्टॉप कंपैरिजन। अपना जो कंपैरिजन है दूसरों के साथ करना बिल्कुल बंद कर दें। यू आर ऑल गुड। आप किसी भी तरह के हैं, आप अपने आप में अच्छे हैं। वी आर ऑल गुड एट समथिंग, लाइक वेदर इट इज सिंगिंग, वेदर इट इज कुकिंग, वेदर इट इज डांसिंग, वेदर इट इज स्पीकिंग। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई आर्ट होता है, कोई ना कोई कला होती है। जो मैं हूँ वो आप नहीं बन सकते, जो आप है वो मैं नहीं बन सकती। अगर मैं एक स्पीकर हूँ, अगर मुझ में आत्मविश्वास है, अगर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हो सकता है दूसरा कोई सिंगिंग में अपनी पकड़ रखता हो, उसको बोलना ना आता हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल में पकड़ रखते हैं, लेकिन बोलने की कला उनके पास नहीं होती। आपके पास जो आर्ट है उसको निखारना है, उसको और डेवलप करना है। अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करके सबसे पहले नेगेटिविटी बिल्कुल जीवन में नहीं लेकर आनी है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर इस टिप को अपने ध्यान में रखा, इस पॉइंट को ध्यान में रखा कि हाँ, जो ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसे निखार सकता हूँ, जो टैलेंट मेरे अंदर है इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो कोई आपके फील्ड में आकर आपको टक्कर देने की हिम्मत ना रखे। आप अपने आप को ऐसा बना लो कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आप सिद्धहस्त हैं, तो आपका नाम उस फील्ड में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप सिंगिंग के फील्ड में सिद्धहस्त है, तो दुनिया को आपका नाम पता होना चाहिए। कंपैरिजन करके अपने आप को गिराना नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की हाँ, मुझ में ये आर्ट है, मैं ये जानता हूँ, मुझे इतने रागों का ज्ञान है, मुझे और इम्प्रूव करना है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके जीवन में होनी चाहिए। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन व्यक्ति को गिरा देता है। और जो सेकंड पॉइंट मैं आपको कहने जा रही हूँ, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच छोड़ दो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूँगा, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, ना जाने माता पिता ने क्या एक्सपेक्टेशंस पाल ली हैं, अब सोसाइटी में मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं तो अपने दोस्तों में से भी बड़ा पिछड़ गया हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो पहले फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में थी, बाद में उसने क्विट किया, शादी की लाइन में गई और बहुत कुछ उससे छूट गया। और 10 साल बाद उसे लगा मेरा फ्रेंड सर्कल तो बहुत आगे निकल गया है, एक एक का 10-10, 12-12 लाख का पैकेज है, तो मैं वहाँ उनके सामने क्या हूँ। मैंने कहा तुम्हें अपना टैलेंट याद है, तुम्हें अपनी आर्ट याद है, तुम्हें पता है कि तुम फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में कैसे कपड़ा सिलती थी, कैसे डिजाइन बनाती थी। अगर तुम्हें सब कुछ याद है तो अपने आप को नकारात्मक विचारों से मत भरो, पुनः खड़े हो जाओ और एक एक स्टेप चढ़ते जाओ। बस ये नेगेटिविटी बंद कर दो आज के बाद, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो कि मैं नहीं कर सकती, ये जो
पूरा यूनिवर्स है जो आप इसे दे रहे हो अपने लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्स ने आपका ये वाक्य पकड़ लिया, मैं वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, मैं तो असफल हो जाऊँगी। यूनिवर्स आपका एक-एक वाक्य पकड़ रहा है और समय आने पर वो ही रिटर्न करके आपको देगा। ये ब्रह्मांड है, इसके पास अपनी कॉमन सेंस नहीं है। जो आप इस अपने इर्द-गिर्द अपना वातावरण बना रहे हो, इस यूनिवर्स ने आपको वो ही देना है। कहो, मैं अच्छी हूँ, ईश्वर ने मुझे इतनी कला दी है और बहुत जल्दी मैं इस कला को और निखारूंगी और दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। पॉजिटिव थॉट्स इस यूनिवर्स में फैलाओ ताकि पॉजिटिविटी आपके पास आई। अगर नेगेटिविटी आपके जीवन में बढ़ती गई तो आपको जो आता है एक दिन वो भी छूट जाएगा। और थर्ड स्टेप, आप अपना जो सोशल नेटवर्क है उसे बिल्ड करो। बिल्ड योर सोशल नेटवर्क, बी मोर सोशल, और सामाजिक बनो। जहां भी कोई कार्यक्रम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अगर आपको जाने का मौका मिलता है, आपके मन में विचार आया छोड़ो वहां जाकर क्या मिलना है, घर में बैठते हैं, मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। और अगर आप सोशल इवेंट्स को मना कर रहे हैं तो ये समझ लो कि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इन लोगों के बीच में उतरना होगा। उनके पास क्या है जो आपको इतना इम्प्रेसिव लग रहा है, उनके पास ऐसा क्या है जो आपको इतना प्रभावित करता है, और आप अपने फील्ड में, आप अपने टैलेंट के अंदर उस चीज को कैसे ला सकते हैं जो आपको निखारे। कंपैरिजन नहीं करना, वो सूत्र पकड़ के लाना है जो आपके अपने फील्ड में आपको और चमकाए, आपको और निखारे। इसलिए अपना सोशल नेटवर्क बिल्ड करो, समाज में उतरो, लोगों से मिलो। ये चीज आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपको गिराएगी नहीं, दूसरों से सीखोगे आप। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि एक इंसान सारी उम्र तक सीखता है जब तक उसका अंत नहीं हो जाता। और अगर बच्चा बनकर सीखोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन अपना बचपना दूसरों के सामने नहीं, अपनी आंख से सीखने की कला पैदा करो। उसके पास ऐसा क्या है जो मुझे इतना इम्प्रेसिव कर रहा है और ये चीज मेरे पास हो तो कितना इम्प्रेसिव हो। कंपैरिजन नहीं करना, सूत्र पकड़ कर लाना है और अपने फील्ड में उस सूत्र पर काम करना है, अपने टैलेंट को निखारना है। जैसे अगर आप ये सोचो कि मैंने अभी पॉइंट उठाया था कि अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से, जो सांसारिक सोच है, अगर आप सुंदर नहीं है इस दृष्टिकोण से, तो आप क्या उसमें जाएंगे, आपके अंदर जज्बा होगा। तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये सुंदरता ईश्वर ने जो शरीर दिया है, जो ये मुखाकृति दी है, ये ईश्वर की संरचना है, इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि चेहरा ही सब कुछ है, चेहरे के पीछे एक सीरत होती है। वो सीरत जब निखर कर आती है तो सूरत मायने नहीं रखती। अपनी सीरत उभारो। चेहरा सिर्फ कुछ जगह पर आपको चमकदार प्रभावित करेगा, लेकिन आपकी सीरत आपको दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जहां आप खड़े हैं, आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकता अगर आपने सीरत को बना लिया, अपने आत्मविश्वास को बना लिया। और अंतिम टिप में जो आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, रुको मत। अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, कुछ नया करना है। अब मैंने ये किया है तो आगे ये करना है। पिछली बार मैंने सेमिनार ये किया था तो इस अब की बार मैं एक ऐसी पीपीटी प्रेजेंटेशन दूंगा जो लोगों को और भी अच्छी लगेगी, जिससे लोगों का रोमांच बढ़ेगा। ये कुछ ऐसा करो जिससे इंटरेक्शन बढ़े, मैं कुछ और नया करूं, नई नई स्किल्स पैदा करो। अर्थात कुछ ना कुछ सीखते रहो। ये ना हो कि दुनिया आपको पछाड़ दे और आपकी जगह पर कोई और आकर खड़ा हो जाए। आप हैं, आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। और अगर पॉजिटिविटी की ये डोज आपको कम पड़ती है या आप थोड़े दिनों बाद फिर वैसे हो जाते हैं, तो ये मोटिवेशनल वीडियोस आप बार बार सुनिए, अपने आप को मत गिराइए। आप हैं और आप जैसा ईश्वर ने और कोई नहीं बनाया। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और इसी आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपने बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अवसर आएगा तो आप उस अवसर को छीन सकते हैं और अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वासी बनिए, अपने अंदर आत्मविश्वास को पैदा करें। धन्यवाद।